ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सितंबर 2025 का महीना कैसे रहने वाला है। देखिए, बड़े परिवर्तन आपको इस सितंबर महीने में देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है इस सितंबर महीने में 4 ग्रह देवता अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हैं ग्रह देवताओं के राजा सूर्यदेव 17 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही 15 सितंबर को शुक्रदेव और बुधदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही 14 सितंबर को स्वयं मंगल देव भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब देखिए, यदि 9 ग्रहों में से 4 ग्रह इतने मोटे पैमाने पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में भी बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। ये बदलाव कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, क्या इनके परिवर्तन आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेंगे, इन सब पर बहुत ही विश्लेषण के साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी भी बताएंगे, जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग भी बनेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को आप पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब जल्दी से जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसे रहने वाला है। देखिए, सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा मंगल देव का। 14 सितंबर को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। ये स्वामी होते हैं जन्म कुंडली के दसम भाव, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र, आपकी रेपुटेशन के। साथ ही पंचम भाव यानी कि आपकी स्टडी, आपके लव अफेयर्स, आपके चाइल्ड। तो चतुर्थ भाव में ये गोचर कहीं ना कहीं लव लाइफ में थोड़ी सी समस्या दे सकता है, क्योंकि पंचम से द्वादश हो जाएंगे मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित ही लाभ के योग बनाएगा। आपके स्वाभिमान में बढ़ोतरी होगी, आपके कद में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यदि आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सावधानी तो आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पंचम से द्वादश हो रहे हैं मंगल देव। इस बात को समझने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में निश्चित ही लाभ दे रहे हैं, लेकिन लव लाइफ और स्टडीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस बना सकते हैं। साथ ही परिवार के माहौल में भी थोड़ा सा स्ट्रेस बन सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके एग्रेशन के कारण परिवार में कोई ना कोई तनाव की स्थिति खड़ी हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही मंगल देव का ये गोचर आपके लिए कुछ योग भी लेकर आएगा, जैसे भूमि, भवन और वाहन जैसे योग। यदि आप प्लानिंग कर रहे थे कोई व्हीकल लेने की, कोई फ्लैट लेने की या कोई लैंड लेने की, तो मंगल देव का ये गोचर 14 सितंबर के बाद आपके लिए पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएगा और कहीं ना कहीं भूमि, भवन और मकान जैसे, वाहन जैसे योग लेकर आएगा। इसका आपको लाभ मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले राशि परिवर्तन की। तो 15 सितंबर को बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है, और जैसे ही 15 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। बुधदेव आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव और यानी कि तृतीय भाव, पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और स्वराशि हो जाएंगे। तो यदि आप सोशल मीडिया, आईटी के क्षेत्र में काम करते हैं, आप मीडिया से संबंधित कोई काम करते हैं, तो बुधदेव का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको लाभ देने वाला है। साथ ही बुधदेव की इस राशि परिवर्तन से आपको बेवजह के खर्चों से भी आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। जिनसे आप पिछले महीने से परेशान चल रहे थे, वहाँ कहीं ना कहीं बुधदेव का ये गोचर आपको लाभ देता हुआ दिखाई देगा। साथ ही 15 सितंबर को शुक्रदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, और उनका ये गोचर आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी, सेविंग्स में कुछ बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जैसा कि बुधदेव भी परिवर्तन करेंगे, खर्चों में कटौती होगी, तो शुक्रदेव इधर से सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन के मामलों में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर पहले से ही केतु देव विराजमान है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। केतु देव का यहाँ पर बैठना थोड़े से तनाव तो बना के रखेगा, लेकिन शुक्रदेव का ये गोचर कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत भी देगा। प्रिय साथियों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय का भरपूर उपयोग करें। आपके लिए ये शुक्रदेव का गोचर निश्चित ही लाभप्रद रहने वाला है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद एक तरह से आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं ग्रह देवताओं के राजा यानी कि सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव 17 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये सूर्यदेव भी, यदि आप आईटी, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, आप मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको ज़बरदस्त लाभ देते हुए दिखाई देंगे, आप नाम भी कमाएंगे। साथ ही सूर्यदेव का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको यात्राएं करने के अवसर भी देगा। आप इस दौरान कहीं ना कहीं छोटी और बड़ी दोनों तरह की यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। बात करें वैवाहिक जीवन की स्थिति सामान्य रहेगी, और लव लाइफ में जैसा कि मैंने बताया थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल देव पंचम से द्वादश हो रहे हैं,
इस दौरान नियमित रूप से मंगल गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। साथ ही नियमित रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। ऐसा करना आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। प्रिय साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर के साथ हाइप करना ना भूलें। और यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ लाइव मिलते हैं आपसे 9 से 11 और लेते हैं आपके प्रश्नों को और देते हैं आपके प्रश्नों के निःशुल्क उत्तर। तो बने रहिए हमारे साथ और इस परमहंस एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते रहिए, हमारा सहयोग करते रहिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।